मोदी ने लिया ऐसा फैसला, विपक्ष पहुंचा ज्योतिष के पास, पूछा 18 से 22 सितंबर का बता दीजिए भविष्य। यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक देश एक चुनाव भूल जाइए, मोदी के दिमाग में चल रही तीसरी प्लानिंग। 18 दिन बाद बुलाया संसद का विशेष सत्र, लोग पूछ रहे क्या संविधान में होने वाला है कोई बड़ा संशोधन। उधर विपक्ष मुंबई में मोदी को हराने की रणनीति बना रहा था। राहुल अपनी मां सोनिया के साथ मीटिंग में सुझाव दे रहे थे, शरद पवार मोदी को हराने की चुनौतियां गिना रहे थे और लालू पिछड़े वोट बैंक को फिर से इकट्ठा करने का प्लान बना रहे थे। तभी इधर दिल्ली से मोदी सरकार ने एक आदेश निकाला कि पूरा विपक्ष हिल गया। हर विपक्षी नेता ये सोचने लगा कि अभी तो संसद का मॉनसून सत्र हमने हंगामे के साथ खत्म करवाया, फिर ये मोदी सरकार ने विशेष सत्र क्यों बुला लिया है। बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 18 से 22 सितंबर के बीच में क्या होने वाला है। ये संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का ट्वीट है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद से विपक्षी नेता ज्योतिषियों से पूछ रहे हैं कि बता दीजिए पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन ज्योतिषी से ज्यादा मौजूदा संभावनाएं ये बताती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ 5 तरह की संभावनाएं हमें दिखती हैं। पहला, मोदी सरकार संविधान में कोई बड़ा संशोधन करे, जैसे इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन कर कई चीजें बदली थी, वैसा ही कुछ हो, क्योंकि विशेष सत्र में विशेष काम ही होता है। दूसरा, चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार एक देश एक कानून का बिल ले आए, इससे वोट बैंक बढ़ेगा, या फिर एक देश एक चुनाव का ऐलान कर दे, अप्रैल 2024 के बजाय दिसंबर 2023 में ही चुनाव करवा दे, विपक्ष को तैयारी का मौका न दे। तीसरा, G20 की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने का मकसद ये भी हो सकता है कि उसकी उपलब्धियों से संसद को अवगत कराया जाए। ये बताया जाए कि भारत को G20 की मेजबानी से क्या मिला, हमने दुनिया को क्या दिया, पूरा देश इसके बारे में समझे। चौथा, विपक्ष ने मॉनसून सत्र चलने नहीं दिया, ये बोलकर विशेष सत्र बुलाएं और उसमें जनहित से जुड़े कई बिल पास करवाए जाएं। पांचवा, पूजा स्थल अधिनियम 1991 में संशोधन करें या उसे हटा दें, जिसके मुताबिक साल 1947 से पहले मौजूदा किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे की प्रकृति नहीं बदली जा सकती। मतलब मंदिर की जगह मस्जिद या मस्जिद की जगह मंदिर नहीं बन सकता। इस कानून में बदलाव की मांग पिछले मॉनसून सत्र में भी उठी थी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यह तक कह दिया था कि ये मोदी सरकार है, जरूरत पड़ी तो इसे भी खत्म कर सकती है। कई नेताओं का दावा है कि इसे खत्म करने के बाद मंदिर मस्जिद वाला विवाद हमेशा हमेशा के लिए देश से खत्म हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी का अगला एजेंडा काशी और मथुरा भी है, आगे और कई मंदिरों की मांग भी साधु संत उठाने लगे हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर विरोध के सुर बुलंद हो सकते हैं। वैसे तो पीएम मोदी के फैसले के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है, पर इन 5 वजहों की संभावनाएं ज्यादा क्यों हैं, ये भी आपको समझाते हैं। आर्टिकल 352 के 8 के तहत संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है। लोकसभा के कम से कम 1 से 10 सांसद राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से ही सत्र बुलाया जाता है। लेकिन इसी के साथ ये उद्देश्य भी स्पष्ट किया जाता है कि सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये जानकारी दी गई होगी कि इस विशेष सत्र का उद्देश्य क्या है, लेकिन अभी मीडिया में ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार संविधान संशोधन के मूड में है या जनता के बीच ये बताना चाहती है कि विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है, इसीलिए विशेष सत्र बुलाना पड़ रहा है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।